नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर से। बीजेपी वाले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी हिलाने वाले हैं और रणनीति तो यहां तक तैयार की गई है। कुर्सी हिला देने के बाद कुर्सी से जो है वो हेमंत सोरेन को हटा भी देना है। लंबे लंबे टास्क या कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल सा टास्क लेने के लिए जाने वाली बीजेपी ने झारखंड के लिए प्लान बनाया है और प्लान का पार्ट 1 जो है वो किस दिन कंप्लीट किया जाएगा, तो वो आगामी 18 जून को किया जाएगा। 18 जून को क्या है? 18 जून को झारखंड में राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं। 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। नंबर्स 2 सीट पर राज्यसभा भेजने के लिए जो है वो हेमंत सोरेन और कांग्रेस के पास है, लेकिन बीजेपी ने ऐलान किया है कि हम भी अपना उम्मीदवार देंगे। पूरा गणित बताएंगे कौन होगा बीजेपी का उम्मीदवार, कौन हो सकता है संभावित जेएमएम का उम्मीदवार या आप कहें कि कांग्रेस का उम्मीदवार, क्योंकि कांग्रेस भी चाहती है इस बार जो है वो हेमंत सोरेन 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है और कांग्रेस चाहती है कि 1 सीट पर जेएमएम वाले चुनाव लड़ ले, 1 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़े। आज ही की तो बात है, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने मुलाकात की। जब मुलाकात हो रही थी तो तेलंगाना के डिप्टी सीएम भी जो है उनके साथ मौजूद थे और मुलाकात कोई आधे घंटे 1 घंटे नहीं हुई है, तकरीबन 2.5 घंटे के साथ हेमंत सोरेन की मुलाकात जो है वो के राजू प्रभारी जो है झारखंड कांग्रेस के, उनसे मुलाकात हुई है। और सिंपल, जब झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू सीएम से मिलकर आते हैं तो उन्होंने बताया क्या बात हुई। क्लियर कट उन्होंने बताया कि हम गए थे सीएम से मिलने, ये कहने गए थे कि कांग्रेस को भी जो है एक राज्यसभा सीट मिलनी चाहिए। इस पर हेमंत सोरेन ने कहा कि हम विचार अभी करेंगे। एश्योरेंस अभी तक कांग्रेस को मिला नहीं, ये इस पर हम आएंगे बाद में। कौन कौन हो सकता है संभावित उम्मीदवार, उसकी लिस्ट बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आंकड़े है ही नहीं तो बीजेपी वालों ने क्यों ऐलान किया है कि हम जो है अपना उम्मीदवार देंगे। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का रांची दौरा लग गया और वो कहा जा रहा है कि 5 जून और 6 जून को झारखंड में रहेंगे नितिन नवीन। सोचिए, बीजेपी का प्लान बड़ा है। प्लान ये कि एक राज्यसभा सीट पर जो है वो झारखंड से इस बार जो है वो अपना कैंडिडेट उतारा जाए और राज्यसभा जो है वो भेजा जाए। इम्पॉसिबल सा टास्क है। आप कहेंगे इम्पॉसिबल क्यों कह रहे हैं? बिहार में हुआ ना, यहाँ बिहार में 5 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव हुए। 5वें सीट पर बीजेपी ने शिवेश राम को उतारा और एब्सेंट जो है वो 4 कांग्रेस के विधायक एब्सेंट हो गए, 1 आरजेडी के विधायक एब्सेंट हो गए। लीजिए 5वें सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार पहुंच गए शिवेश राम राज्यसभा। कुछ ऐसा ही हो जाएगा झारखंड में? ना ना ना, झारखंड में इतना सिंपल नहीं है। जितना सिंपली तरीके से हमने आपको बता दिया ना, उतना सिंपल तरीके से झारखंड में चीज़ें होनी नहीं है। ये ना, आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि इम्पॉसिबल सा टास्क है, लेकिन जब टास्क सर पे लिया है नितिन नवीन ने तो पूरा करने का कोई प्लान तो होगा। और जो दिख रहा है इम्पॉसिबल, एक्चुअल में क्या वो इम्पॉसिबल है ही नहीं, वो पॉसिबल हो चुका है अंदर अंदर और सिर्फ तारीख का इंतजार है। सब बताएंगे, थोड़ी देर वीडियो में बने रहिए। तो चलिए कुछ आंकड़े आपके हवाले देते हैं। चलिए एक जानकारी, ऐसे तो सबको पता है, झारखंड में राज्यसभा की कुल 6 सीटें हैं। हर 2 साल के अंतराल पर वहाँ पर राज्यसभा के चुनाव होते हैं। ये 2026 है, 2 सीटों के लिए चुनाव होगा। अगला राज्यसभा का चुनाव जो है वो 2028 में होगा, उसके अगला 2030 में होगा। उसमें 2 जोड़ते जाइए और वो होता जाएगा। चलिए, अब जो हम बता रहे थे कि नंबर्स तो है नहीं बीजेपी के पास, तो फिर बीजेपी ने क्यों ऐलान किया? तो पहले नंबर्स गेम समझते हैं झारखंड का। झारखंड में कुल 81 सीट है, यानी कि 81 विधानसभा की सीटें आती हैं। जेएमएम के पास 34 विधानसभा सीटें हैं, कांग्रेस के पास 16, आरजेडी के पास 4 और सीपीआई-एमएल के पास 2, और कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन के पास हो जाते हैं 56 सीटें। और बीजेपी के पास जो है कुल 21 विधायक हैं। झारखंड में आजसू 1 सीट और लोजपा 1 सीट और जदयू 1 सीट, मिलाकर एनडीए का कुल जो नंबर्स है वो हो जाता है 24। और तो 24, ठीक है। तो मौजूदा वक्त में एनडीए के पास 24 विधायक हैं और इंडिया गठबंधन जिसमें जो है वो हेमंत सोरेन है, कांग्रेस है, आरजेडी है, सीपीआई-एमएल है, उसके पास से मिलाकर 56 सीटें हो जाती हैं। राज्यसभा जो चुनाव हो रहा है झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 1 सीट पर जो है वो राज्यसभा जाने के लिए 28 विधायकों के समर्थन क्या ज़रूरत है, यानी कि 28 विधायक जब वोट करेंगे आपके पक्ष में तभी जो उम्मीदवार है वो राज्यसभा जा सकते हैं झारखंड में, जो आगामी 18 जून को चुनाव होने हैं।
28 नंबर चाहिए और जो हेमंत सोरेन के पास नंबर है वो है 56। 28 को 2 से इंटू करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है 56, यानी कि हेमंत सोरेन और कांग्रेस के पास ये आंकड़े हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी ने ऐलान किया है यानी कि हम कैंडिडेट उतारेंगे। पूरे एनडीए को मिला दे झारखंड में तो हो जाता है 24, एक राज्यसभा सीट के लिए चाहिए 28। आंकड़े तो है नहीं, 4 कम रहे हैं। फिर बीजेपी वालों ने ये क्या गेम प्लान सेट किया है बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए दावेदार कौन कौन से हो सकते हैं तो पहली जिनके नाम की चर्चा और सुबुगाहट चल रही, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई अंदर से टेबल से निकाल कर नहीं लाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो नाम सियासी गलियारों में चल रहा है, झारखंड के राजनीतिक गलियारों में, वही नाम जो है संभावित उम्मीदवारों की हम बता रहे हैं। तो जेएमएम की तरफ से कहा जा रहा है कि अंजलि सोरेन जो है वो उम्मीदवार हो सकती हैं, दिवंगत शिबू सोरेन की बेटी हैं, मिथिलेश ठाकुर उम्मीदवार हो सकते हैं और कुणाल सारंगी जो है वो उम्मीदवार हो सकते हैं। मिथिलेश ठाकुर विधायक रह चुके हैं, कुणाल सारंगी भी विधायक जो है वो रह चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से भी राज्यसभा के दावेदारों की अगर बात करें तो सुबोध कांत सहाय हो सकते हैं, राजेश ठाकुर हो सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं झारखंड कांग्रेस के, और केशव महतो कमले जो कि मौजूदा वक्त में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये इनकी भी दावेदारी जो है वो मजबूत बताई जा रही है। और झारखंड में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से कौन कौन उम्मीदवार हो सकता है तो अर्जुन मुंडा का नाम चल रहा है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं या बता रहे हैं इंटरनल सोर्सेज हमारे कि अर्जुन मुंडा नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं। अर्जुन मुंडा के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर बीजेपी के हाई कमान ने तय कर रखा है कि अर्जुन मुंडा को उतारेंगे तो अर्जुन मुंडा को उतरना पड़ेगा। अर्जुन मुंडा हो सकते हैं, दीपक प्रकाश जिनकी ये सीट खाली हो रही है वो है उसी के चलते चुनाव होने हैं, दीपक प्रकाश भी उम्मीदवार जो है वो हो सकते हैं। अमर कुमार बावरी जो है वो राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से। कभी झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। आशा लकड़ा हो सकती हैं, आदिवासी समाज से आती हैं और इनकी खासी पकड़ जो है, एक तो महिला है और आदिवासी समाज से आती हैं और क्यों हैं, और दूसरी निशा उरांव हो सकती हैं। निशा उरांव एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनका भी नाम हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से हालिया बयान हालिया तौर तरीका बयानों के जरिए जो ये दिखाती रही हैं, बताती रहती हैं, उसके अलावा वो ऐसा है कि जो बीजेपी को सूट करता है। तो अर्जुन मुंडा, दीपक प्रकाश, अमर कुमार बावरी, आशा लकड़ा, निशा उरांव, इन नामों पर संभावित नाम जो है वो बीजेपी की तरफ से हो सकता है कोई और नाम भी हो जाए, क्योंकि बीजेपी को सरप्राइज देना पसंद। एक्चुअल में बीजेपी को अगर मेरी माने तो एक्चुअल में बीजेपी को सरप्राइज देना पसंद बिल्कुल नहीं है। बीजेपी जो है वो समीकरण देखती है, कभी कभी भविष्य का समीकरण देखती है, बस इतना है। और तो ये सब नाम रहे। अब हम चलते हैं कि होना क्या है, क्यों बीजेपी ने झारखंड में इम्पॉसिबल सा लगने वाला टास्क अपने माथे पर ले लिया है। देखिए इम्पॉसिबल सा भले सा लग रहा हो लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। जैसा कि हमने इन मिड ऑफ द वीडियो बताया कि 28 सीटें चाहिए, 28 विधायकों का समर्थन चाहिए एक राज्यसभा सीट के लिए। बीजेपी एनडीए के पास है 24, तो 4 आएंगे कहाँ? 4 नहीं, एक्चुअल में 6 तोड़ने होंगे। और एक जयराम महतो भी तो हैं, जिस तरीके से हाल के दिनों में उनका तौर तरीका सियासी दिखा है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि जेएमएम के उम्मीदवार को या इंडिया गठबंधन को जयराम महतो जो हैं वो सपोर्ट करेंगे। तो अब सवाल यह है कि एब्सेंट, जैसे कि बिहार में एनडीए वालों ने क्या किया, 4 कांग्रेस और एक आरजेडी वालों विधायक को एब्सेंट करवा दिया। झारखंड में ये पॉसिबल है क्या? झारखंड में क्या बिहार वाला खेल झारखंड में हो सकता है? सियासत में होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं जिस तारीख को, उसके हिसाब से आज के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लग रहा है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। अब बीजेपी वालों ने कुछ प्लान किया है तो जाहिर तौर पर जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है, हारने के लिए तो चुनाव लड़ नहीं रही है। लेकिन हाँ, ये जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है ना, ये सिर्फ 2 सीटों के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। झारखंड में 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव ये बता देगा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन कितना कमज़ोर है। देखिए हेमंत सोरेन तो अभी भी नहीं चाहते हैं कि एक सीट कांग्रेस को दी जाए। क्यों नहीं चाहते हैं? देखिए बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, हेमंत सोरेन को जगह दिया गया क्या? इंडिया गठबंधन में नहीं दिया गया। असम में चुनाव हुए तो क्या कांग्रेस वालों ने जेएमएम को वहाँ पर रखा? नहीं रखा। कहीं भी झारखंड से बाहर कांग्रेस वाले जो है वो हेमंत सोरेन को तवज्जो देते ही नहीं हैं। तो आज क्यों जो है वो जेएमएम वाले राज्यसभा चुनाव के दौरान जो है वो कांग्रेस की बात माने? ये भी बड़ा सवाल है। खैर, जब दिखेगा कि नुकसान हो रहा है तो साथ आ भी सकते हैं। बहरहाल
जो गणित हम बता रहे हैं, गणित 28 नंबर चाहिए एक राज्यसभा सीट के लिए जीते, कि बीजेपी के पास है 24। और अगर एब्सेंट, जिस तरीके से बिहार में करवाया गया, एब्सेंट करवा दिया गया विधायकों को, एब्सेंट करवाने वाला फॉर्मूला अगर वहां पे करना होगा तो एब्सेंट बीजेपी को कुल 6 जो है वो विधायकों को करवाना होगा, 6 विधायक। देखिए जब देखिए अगर सब कुछ 18 जून को वोटिंग होगा, क्योंकि बीजेपी ने ऐलान किया है कि हम तो उम्मीदवार देंगे। अगर उम्मीदवार देती है तो हम तो ये कहेंगे हो सकता ना दे, तो कुछ भी हो सकता है, राजनीति में है ना, इसलिए हम सब सेफ साइड लेके चलते, कुछ भी तो कुछ भी। द्वितीय वरीयता के आधार पर देखें तो देखिए 28 सीट चाहिए जीतने के लिए। इंडिया गठबंधन के पास ऑलरेडी 56 हैं, यानी कि एक सीट पे तो आराम से, दूसरी सीट पे भी 56 है, और एक जयराम महतो को जोड़ लें तो वो हो जाता है 29 विधायकों का समर्थन जो है वो इंडिया गठबंधन के पास है। बीजेपी के पास है जो है वो 24। तो अगर माइनस करना होगा ना तो और कम से कम 6 विधायकों का साथ जो है वो बीजेपी को चाहिए, यानी कि 6 विधायक जब वोटिंग के दौरान एब्सेंट रहेंगे, 6 कौन से, इंडिया गठबंधन के विधायक, तभी ये पॉसिबल है। क्या आज की तारीख में ये सब पॉसिबल है? देखिए सियासत में कुछ भी हो सकता है। हम बस इतना कहेंगे कि बीजेपी ने बड़ी चाल चली है, मतलब कि बड़ी चाल चली है। अब देखते हैं सफलता किसे मिलता है। इस बीच नितिन नवीन का दौरा होने जा रहा है झारखंड का, ये बहुत मायने रखता है कि क्या प्लान बनाते हैं झारखंड पहुंच के नितिन नवीन। हमने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बंगाल में विधानसभा के चुनाव होते हैं और बम्पर जीत होती है, और इस जीत के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो हाई है, और नितिन नवीन का ही क्या पूरी बीजेपी का आत्मविश्वास जो है वो पूरी तरीके से हाई है। उन्हें ये लगता है कि झारखंड में भी ऐसा हो सकता है, और किसके बलबूते पे ऐसा कर रहे हैं? उन्हें लगता है, बीजेपी को लगता है कि स्वतः जो विधायक है इंडिया गठबंधन के, वो चाहते हैं कि झारखंड में विकास हो और मोदी जी के विकास के साथ जुड़े। अगर ऐसा चाहते हैं तो उस दिन आप हमारा साथ दीजिए। साथ देने का मतलब है कि हमारे पक्ष में वोटिंग नहीं करिए, वो बड़ा खतरों से भरा खेल हो जाता है। सबसे अच्छा ईजी ये है कि आप उस दिन आइए नहीं। आरजेडी के ढाका विधायक जो है फैसल रहमान ने क्या किया, तबीयत खराब है माँ की कह के एब्सेंट हो गए। तो ये वाला फॉर्मूला बड़ा इजी होता है और काम तो करेगा ही। बहरहाल झारखंड में पॉलिटिक्स बहुत ही, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सियासत एकदम गर्म है और हेमंत सोरेन के लिए ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अगर एक सीट पर, राज्यसभा की सीट पर बीजेपी अपने कैंडिडेट जिताने में कामयाब हो गई ना, तो फिर तो आप समझिए कि खतरे की घंटी बज गई कि आपकी सीएम की भी कुर्सी को खतरा है। क्योंकि अगर 6 विधायक अगर बीजेपी अपने खेमे में कर ले तो क्या पता और विधायक भी अपने खेमे में कर सकती है। बहरहाल दिलचस्प हो गया है, बहुत ही सस्पेंस, बहुत ही थ्रिल से भर गया है झारखंड की पॉलिटिक्स। अमूमन होता झारखंड में, हमने तो यही देखा है कि आराम से शांत सियासत चल रहा है और अचानक जो है आसान सा हो जाता है। अचानक सस्पेंस और थ्रिल जो है वो झारखंड की पॉलिटिक्स में बढ़ जाता है। अचानक ये जो है ना मतलब कि आवेग आ गया है झारखंड की सियासत में। होना क्या है हमें नहीं पता है, 18 तारीख को ही पता चलेगा, उसी दिन बताएंगे। लेकिन हम इतना कह रहे हैं, बीजेपी ने जो है इम्पॉसिबल टास्क अपने माथे ले लिया है। अगर ये टास्क पूरा हो गया तो समझिए एक और राज फतह करने की दिशा में बीजेपी का अगला कदम ये होगा, और वो राज है झारखंड। अभी हमें इजाजत दीजिए।